तो जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आता है या कोई भी फंक्शन होता है तो हम अपने घर में सिर्फ एक चीज से बहुत ज्यादा घबराते हैं और वो क्या है? वो होती है हमारी सीपेज। और कहीं आपकी बिल्डिंग में सरिया दिखना चालू हो गया है, कंक्रीट आपका झड़ना चालू हुआ है, तब उस टाइम पे क्या करना है? और अगर आपकी वॉल में कहीं क्रैक आ रहा है, उसकी वजह से सीपेज आ रहा है, तो क्या करना है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 3 ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आप अपने घर की सीपेज को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटर कोच पे और मैं आपका इंटर कोच एंड इंटर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। जाऊंगा बजट आपका, डिजाइन हमारा और कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। तो आज की इस वीडियो में है होम रेनोवेशन के ऊपर कि अगर हमारे घर में एग्जिस्टिंग सीपेज है या हम अपने घर को रेनोवेट करने वाले हैं तो हमें वाटरप्रूफिंग के लिए क्या ध्यान रखना है। तो हमें अगर वाटरप्रूफिंग को जड़ से खत्म करना है तो टोटल हमें 3 चीज का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता लगाना होता है कि सीपेज किस टाइप की है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या आपकी दीवार पे बार बार वो एफ्लोरेसेंस होता है, मतलब कि वो सफेद सफेद नहीं होता, बर्फ जैसा हमें पाउडर सा दिखाई देता है या रुई जैसा, कुछ कॉटन जैसा फील आता है, वो है। या फिर हमारी दीवार जो है वो कभी कभी गीली रहती है और कभी कभी अपने आप सूख जाती है। या फिर हमारे पास ऐसा होता है कि बार बार हम रिपेयर कराते हैं और पपड़ी बन के निकल जाती है। या फिर एक वो पॉप जैसा स्टाइल सा बन के आ जाता है, जो एक वो होता है ना, एक पिंपल जैसा सा उड़ जाता है, उस टाइप का होता है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि किस टाइप की सीपेज है, उसके बाद उस पर्टिकुलर सीपेज पे हमें कौन सा प्रोडक्ट लगाना है, और तीसरा उस प्रोडक्ट को अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट सीपेज की या सीजनल सीपेज की। पर्टिकुलर आपकी वॉल, सीलिंग में कहीं भी एक पर्टिकुलर स्पॉट बन जाता है कभी कभी, मतलब साल में 1 बार या 2 बार, जहां पे सीपेज आती रहती है, आप रिपेयर कराते हैं, फिर उसकी पपड़ी बनने लग जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्केट में इतने नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं, तो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है डॉक्टर फिक्सिट का श्योर सील, और ये सबसे इजी टू यूज प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे पता कैसे लगाना है, आपको नॉर्मली वॉल को टच करके देखना है कि जो आपको ठंडा बहुत फील हो रहा है, या फिर आपको कोई शार्प सी चीज लेनी है, उसको अपने वॉल पे स्क्रैच करना है। अगर आप हल्का सा प्यारे हाथ से स्क्रैच कर रहे हो, सारी पुट्टी आपके हाथ में निकल के आ गई है, तो मतलब कि वो ज्यादा डैम्प है, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है उस पुट्टी को निकालने के लिए, मतलब कि हल्की फुल्की सीपेज है, दैट्स राइट। तो यहाँ पे आपको लगाना है श्योर सील, और इसकी जो लाइफ होती है वो करीब करीब 5 साल के आसपास की इसकी लाइफ होती है। तो अब देखते हैं इसको हमें लगाना कैसे है। पहले दीवार को पतरे या तार वाले ब्रश से अच्छी तरह साफ करें, फिर श्योर सील में स्टेनर कलर मिलाकर अपनी दीवार को मैच करें। अब प्रभावित जगह से 2 फीट आगे तक लगाएं, पहले सीधी दिशा में, और 6 घंटे सूखने के बाद दूसरा कोट आड़ी दिशा में। 24 घंटे सूखने के बाद अब दीवार हो गई बिल्कुल ठीक, ना तो सीलन दिखेगी, ना दिखेंगे वो दरारों के निशान। अब आप ये मान के चलते हैं कि आपके यहाँ पे जो सीपेज है वो बहुत ज्यादा है, सीजनल नहीं है, और कॉन्टिन्यूसली वहां पे सीपेज रहती ही रहती है। इस केस में आपको क्या करना है कि यहाँ पे किसी भी टाइप का प्लास्टर वगैरह रिमूव नहीं करना है, सिर्फ पेंट को स्क्रब करना है, जैसे कि हमने पहले देखा था। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे डॉक्टर फिक्सिट का डैम्प गार्ड यूज करना है। अभी इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं कौन सी चीज कहाँ पे लगानी है। अब इसकी जो लाइफ होती है वो होती है 2 साल की। ये श्योर सील से थोड़ा महंगा होता है, लेकिन भाई 2 साल तक ये सीपेज को बाहर आने नहीं देता, ये इसकी सबसे खासियत है। और अब इसको लगाना कैसे है वो देखते हैं। दीवार पे लगे पेंट को निकालने के लिए पतरे का इस्तेमाल करें। दीवार का प्लास्टर दिखने तक पुट्टी निकालें। वायर ब्रश के इस्तेमाल से दीवार को साफ करें। ब्रश के इस्तेमाल से दीवार को पानी से गीला करें। डॉक्टर फिक्सिट डैम्प गार्ड को 1:1:1 रेशियो, यानी 1 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा बेस और 1 हिस्सा हार्डनर को मिलाएं। ब्रश के इस्तेमाल से डॉक्टर फिक्सिट डैम्प गार्ड को दीवार पर लगाएं। इस कोट को 6 से 8 घंटे सूखने दें। डॉक्टर फिक्सिट डैम्प गार्ड का दूसरा कोट पहले कोट के 90 डिग्री की दिशा पे लगाएं। इस कोट को 24 घंटे सूखने दें। नेक्स्ट जो होता है उनकी बात करते हैं, जिनके घर में बार बार पपड़ी बनती रहती है, ना उनके यहाँ सीलन जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, ना उनकी वो जो पुट्टी है वो इजीली, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी स्क्रब करने की, वो भी नहीं निकल रही है। लेकिन अब आप कहोगे यार मनीष, हम तो पुट्टी भी करा लिया, सब कुछ करा लिया, लेकिन बार बार पपड़ी बन जाती है, या वो जो सफेद सफेद फर जैसा होता है या बर्फ जैसा है वो हमारी दीवार पे वापस डिपॉजिट हो जाता है। इसका मतलब है कि आपकी वॉल में एफ्लोरेसेंस है का प्रोसेस हो रहा है, मतलब कि आपकी ब्रिक्स में आज भी कहीं मॉइस्चर छुपा हुआ है जो धीरे धीरे एवोपरेट हो रहा है और आपकी दीवार से बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से वहां पे सॉल्ट जो है, पानी के अंदर जो सॉल्ट है वो सॉल्ट आपकी दीवार पे आगे जमा हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले प्लास्टर को चिप ऑफ करना पड़ेगा, और यहाँ पे करना पड़ेगा डॉक्टर फिक्सिट का URP 301, दैट्स राइट। अब एक चीज का ध्यान रखना, अक्सर URP 301 और डॉक्टर फिक्सिट का LW+101 में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। LW+101 इज नॉट एन वाटर प्रूफिंग एजेंट, इस चीज का ध्यान रखना। अब URP 301 को लगाना कैसा है उसकी वीडियो देखते हैं। सतह को साफ कर धूल को हटाइए, फिर दरारों को मशीन या कटर से
वी ग्रूव में काटकर थोड़ा बड़ा कर लें। उसके बाद सतह को पानी से साफ कीजिए, एक्स्ट्रा पानी को निकाल दीजिए और सतह के सूखने का थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि सतह को इतना ही सुखाना है कि नमी बनी रहे और आपको पानी महसूस ना हो। इस स्थिति को सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन या फिर SSDB कहते हैं। अब बॉन्ड कोट का एक कोट खुली दरारों पे लगाइए और फिर उन दरारों को रिपेयर मोटार से भर दीजिए। फिर एक दूसरे से आड़ी दिशा में सीलर कोट के 2 कोट लगाइए। ध्यान रखिए कि दोनों कोट के बीच 6 से 8 घंटे का अंतर हो। इसे सभी पिन होल्स अच्छे से भर जाएंगे और सीलर कोट सही ढंग से लगेगा, जिससे कि वाटरप्रूफिंग अच्छे से होगी। फिर दूसरा कोट लगाने के बाद उसे 6 से 8 घंटों के लिए एयर क्योर कीजिए और स्क्रीड या कोबा के रूप में एक प्रोटेक्शन कवर लगाइए। और नेक्स्ट पार्ट में मैं ये आपको बताऊंगा कि जो ये सीपेज आ रही है ये डिटेक्ट कैसे करनी है, कि इसका सोर्स क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है आपने सारी दीवार को ट्रीटमेंट करा दिया और जो पानी है वो छत से वॉल पे आ रहा है और फिर सीपेज हो रही है, तो पता कैसे लगाओगे कि लीकेज जो है छत से है या वॉल से है। इसके लिए हमने एक ट्रिक बना रखी है और साथ के साथ एज अ डॉक्टर की तरह हमने इसका एक टेस्ट भी बना रखा है, जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं उनकी जिनके दीवार पे ना पपड़ी बनती है, ना कोई इसी टाइप का एफ्लोरेसेंस होता है, ना दीवार गीली रहती है, लेकिन एक पिंपल जैसा स्पॉट बार बार आपकी दीवार पे कहीं कहीं बन रहा है या बन चुका है। अब यहाँ पे आपको हो जाना है थोड़ा सा अलर्ट। वो क्यों? क्योंकि आपके घर में अभी एफ्लोरेसेंस होने वाला है। इसका मतलब क्या है? ये पिंपल वो होता है जब आप कभी भी आपके घर में ब्रिक में या प्लास्टर में नमी है और उसके बाद वो एवोपरेट होती है, तो पेंट आपका अच्छी क्वालिटी का हुआ है, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो एवोपरेट होने के कारण बाहर नहीं निकल पा रहा है और एक प्रेशर पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो पिंपल्स, जिसे हम ब्लिस्टरिंग बोलते हैं, वो वहां पे हो जाता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है? यहाँ पे कोई वाटरप्रूफिंग नहीं करानी है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है। सबसे पहले जहां वो पिंपल्स वगैरह से आपको दिख रहे हैं उनको पूरा स्क्रैच करवाना है और 1 हफ्ते के लिए बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद हम उस पर वाटरप्रूफिंग करेंगे। अगर अब आप जब पेंट सारा निकल जाएगा, अब अगेन जो मैंने आपको पहले प्रोसीजर ट्रिक बताई थी, सबसे पहले क्या, आप दीवार पे हाथ लगाएंगे, टच करेंगे कि या गीली है या सूखी है। अगर नॉर्मल है, कुछ गीलापन सूखापन नहीं दिख रहा है, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है जो मैंने सबसे पहला प्रोडक्ट बताया था। वो कौन सा था? वो था हमारा डॉक्टर फिक्सिट का श्योरसील। नेक्स्ट होता है उनके लिए भाई जिनके घर में क्रैक आ रखे हैं और वहां से सीपेज आ रही है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ लगाना है डॉक्टर फिक्सिट का क्रैक एक्स पेस्ट। बहुत सिंपल सी चीज है, इजी टू यूज है और इसकी खासियत क्या है कि ये फ्लेक्सिबल होता है, मतलब कि ये स्ट्रेच हो सकता है, जिसकी वजह से कभी अगर स्ट्रक्चर में मूवमेंट होती है जहां से चीजें टूट सकती हैं, ये एक्सपेंड भी हो जाता है और वापस कॉन्टैक्ट भी हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी वॉल में क्रैक कभी आता नहीं है। अब इसको लगाना कैसे, वो देखते हैं। दरारों को खत्म करने के लिए डॉक्टर फिक्सिट लाए हैं क्रैक एक्स पेस्ट और क्रैक एक्स श्रिंक फ्री। ये दरारों को भरते हैं, दरारों में सीलन रोकते हैं और फ्लेक्सिबल होने के कारण दीवारों में होने वाली गतिविधियों से ये क्रैक नहीं होते। आइए देखें इसे लगाने का तरीका। एक छेनी की मदद से दरारों में 5 mm बाय 5 mm का वी ग्रूव बनाएं। ग्रूव को साफ करके मिट्टी, प्लास्टर के ढीले टुकड़े निकालें और साफ पानी से धो लें। उसके बाद दरारों में पुट्टी ब्लेड की मदद से क्रैक एक्स पेस्ट या क्रैक एक्स श्रिंक फ्री लगाएं। डॉक्टर फिक्सिट क्रैक एक्स पेस्ट लगाकर 4 से 6 घंटे सूखने दें और उसके बाद दूसरा कोट लगाएं। दूसरे कोट को भी 4 से 6 घंटे सूखने दें और उसके 4 से 6 घंटे बाद पेंट किया जा सकता है। डॉक्टर फिक्सिट क्रैक एक्स श्रिंक फ्री का सिर्फ एक ही कोट काफी है और पेंट करने से पहले उसे 6 घंटे सूखने दें। नेक्स्ट जो आता है वो होता है कि क्या आपके घर के अंदर प्लास्टर बार बार जड़ रहा है, कि आपकी ब्रिक दिखने लग जाती है, प्लास्टर आपका कुछ खोखला जैसा कि आपने उस पे ऐसे नॉक किया और प्लास्टर में साउंड जैसी आवाज आ रही है और वो हल्का सा हाथ मारा और झड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डॉक्टर फिक्सिट का प्लास्टर जो बना बनाया आता है वो यूज करना है, जिसका नाम है डॉक्टर फिक्सिट का रिपेयर पॉलीमर मोर्टार। दैट्स राइट, जिससे कि अब कभी भी इन फ्यूचर आपका प्लास्टर नहीं जड़ेगा। अब नेक्स्ट जो आता है वो होता है कि भाई आप
के लिए जो सबसे खतरनाक चीज है कि सरिया जो हमारा बिल्डिंग में दिखाई देने लग जाता है, जहां पे कंक्रीट हमारा झड़ने लग जाता है, उस टाइम पे क्या करें? यहां पे आपको लगाना है डॉक्टर फिक्सिट का माइक्रो कंक्रीट। दैट्स राइट। नहीं तो होगा क्या कि जो ये फोटो में आप देख रहे हो ना कि सरिया गल गल के निकलने लग जाएगा, तो कोई दिन ऐसा भी आएगा कि आपकी बिल्डिंग धूम धड़ाके से नीचे गिर जाएगी और आपके साथ एक बड़ा हादसा हो सकता है। जो आज की इस वीडियो का बोनस है वो चार्ट कि इजीली आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े, इस आप फोटो का स्क्रीनशॉट ले लेना और यहां से आपको पता लग जाएगा कि ये करना कैसे, जो मैंने आपके लिए बैठ के एक्सेल में ऑलरेडी टाइप कर दिया है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा यार, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, और हमारा जो इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है यार बहुत सही कर रहा है, जहां पे क्विक टिप्स लोगों को बहुत पसंद आ रही है। सो गो ऑन एंड चेक आउट आवर इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, लिंक सारे डिस्क्रिप्शंस में। तो नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई सीपेज को डिटेक्ट कैसे करना है, कि वो आपके फ्लोर से आ रही है, वॉल से आ रही है, वो सारी चीज डिटेल में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।